देपालपुर नगर परिषद सीएमओ चंद्रशेखर सोनिस की निष्क्रियता और लापरवाही से जिस तरह कोरोना वायरस का कहर नगर में अपनी चरम सीमा पर कर गया था, उसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। नगर में शासन की योजनाओं से नगर की गरीब जनता को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। नगर की राशन आपूर्ति सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित कर गरीबों को भोजन उपलब्ध हुआ था, तो वहीं कोविड सेंटर में भी इन अधिकारी ने कोई रुचि नहीं दिखाई और सारी जिम्मेदारी संस्था निर्भय के सहयोग से संचालित होती दिखी। वही बात करें नगर में जनता की मूलभूत सुविधाओं की, तो अधिकांश वार्डों में आज भी स्ट्रीट लाइट से लगाकर नाली में जमा होने वाले गंदा पानी की निकासी, सड़क की मरम्मत और साफ पीने के पानी को मोहताज है। लेकिन नगर परिषद अधिकारी कभी नगर की मूलभूत सुविधाओं का नगर में कभी जायजा लेने नहीं जाते, क्योंकि उक्त अधिकारियों तो यहाँ सिर्फ तय समय के लिए ही आते हैं, 11 से 5, उसमें भी नगर में खर्च होने वाले बड़ी राशि के बिल पास करवाना। अवैध कॉलोनियों को वेद के खेल में उलझते रहते हैं, चाहे उन अवैध कॉलोनियों से टैक्स वसूली बड़े अधिकारियों द्वारा करनी पड़ती है, वो भी शिविर आयोजित कर छूट का लाभ देकर, क्योंकि बड़े अधिकारियों को तो अपने पद की गरिमा बनाए रखना। बताएं, जिस प्रकार से नगर पंचायत अधिकारी ने आज रैली निकालकर अपने कर्तव्य की तीसरी करी है, उसी प्रकार का उनके कार्य का भी इस ओर देखा जा सकता है। जिस प्रकार से हमने नगर की स्थिति से आपको अवगत कराया है, इस विषय में बताएं, आपके क्या विचार हैं? देखा जाए तो देपालपुर नगर परिषद के जो सीएमओ हैं, उनको कई बार यहाँ की जागरूक जनता कई बार बता चुकी कि देपालपुर की स्थिति दयनीय है। आज जब नगर में डेंगू फैला है तो यदि वो निकलते तो उन्हें क्या दिखाई नहीं देता। इंदौर नाका हुआ, शासकीय जो चिकित्सालय है, यहाँ की स्थिति देखी जाती कि यहाँ पर इतनी भयंकर गंदगी कि जहाँ रोग उपचार होता है वहाँ की गंदगी नगर पंचायत को दिखाई नहीं दे रही। उनके पास में उनकी बगल में जो अंबेडकर उद्यान है, वहाँ की गंदगी स्थिति उन्हें नहीं पता। आने वाले दिनों में जो शासकीय जितने विद्यालय हैं, सब चालू होने वाले शासकीय विद्यालय का बाहर का परिसर यदि देख लिया जाए तो कन्याशाला इंदौर रोड जो है पूरा गंदगियों से भरा पड़ा है। बालक विद्यालय गौतमपुरा नाका पूरा गंदगियों से भरा पड़ा है, जिनकी स्थिति नगर परिषद सीएमओ को हम कई दिनों से बताते आए हैं, मगर कभी भी उन्होंने एक औपचारिकता के तहत ही नगर में अधिकारियों के साथ घूमते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि नगर में ये फैल रहा है तो उसके पहले हम जो है दवाइयों का छिड़काव कराएं नगर परिषद में, गटरें साफ होती, मगर कभी उन्होंने पाउडर वगैरह इस प्रकार से कुछ भी छिड़काव करके कभी नहीं किया। और यहाँ तक कि जो दवाई छिड़की जाती, इस प्रश्न तो उस बात पे भी आता क्या वो दवाएं प्रामाणिक है कि वास्तव में वो मच्छर मलेरिया के जो कीटाणु हैं उनको नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। अधिकांश दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि वो पौधे पर लगती है, कई लोगों के घरों के पौधे तक नष्ट कर दिए। तो इन दवाइयों का भी कोई मापतोल नहीं है, तो एक प्रमाणित दवा हो इस बात की क्या गारंटी है? जिस प्रकार से नगर के प्रमुख मार्गों की या चौराहों की ऐसी स्थिति है, तो आप बताएं कि नगर के अंदर की क्या स्थिति होगी? नगर के अंदर की स्थिति तो नगर की जागरूक जनता की जिम्मेदारी बनती है कि यदि सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और यदि उक्त अधिकारी को अवगत कराएं तो निश्चित तौर पर ये जितनी भी नगर की समस्या जिस नगर में हम रहते हैं उसके हमारे अपने कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का पालन करें, अधिकारी को अवगत कराएं। मगर अधिकारी से मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे पास लिखित में कोई किसी व्यक्ति की शिकायत नहीं आई। तो कहीं ना कहीं नगर की जनता की भी कमजोरी है। यदि वो अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे तो निश्चित तौर पर अधिकारी को अपना कार्य करना होता है। आपका शुभ नाम? हंसराज धाकड़।